अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। घर की जिम्मेदारियां तो ऑलमोस्ट हर घर में मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उन्हें निभाने का नज़रिया, वर्किंग स्टाइल, प्रायोरिटीज और बैलेंस हर औरत अपनी लाइफ के हिसाब से खुद तय करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से हर घर का इन्वायरमेंट, सफाई का स्टैंडर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग स्टाइल और ओवरऑल फील भी अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। और मेरी नज़र में यही इंडिविजुअलिटी हर घर को खास बनाती है। पता है, होम मेकिंग उस वक्त मुश्किल लगती है जब हम हर काम को एक ही दिन में एक ही स्टैंडर्ड के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब रूटीन को प्रैक्टिकल सोच और स्मार्ट हैबिट के साथ मैनेज किया जाए तो वही घर के काम ज्यादा मैनेजेबल और काफी स्ट्रेस फ्री फील होने लगते हैं, और दिन के एंड पर थकन के साथ फ्रस्ट्रेशन भी फील ना हो। बट इन सब के लिए मैं कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो करती हूँ जो मुझे स्ट्रेस फ्री होम मेकर बनाती हैं। मेरी वो सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जो ना सिर्फ रूटीन को ऑर्गेनाइज करती हैं बल्कि होम मेकिंग को ज्यादा पीसफुल और इंजॉयबल भी बना देती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय गोल्डन रूल्स। Start your day with a simple reset, like being your day with a simple morning reset. सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो मैं प्रेफर करती हूँ वो है बेड को सेट करना, क्योंकि एक प्रॉपर मेड बेड सिर्फ रूम को नीट लुक नहीं देता बल्कि दिन की शुरुआत को भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील करवाता है। जब हम बेड, पिलोज और ब्लैंकेट्स को अपनी जगह पर सेट कर देती हैं तो रूम का ओवरऑल लुक इंस्टेंटली फ्रेश लगने लगता है। ये है तो छोटी सी हैबिट, लेकिन इसका असर पूरे दिन की रूटीन पर नजर आता है। देन ब्रेकफास्ट की तरफ मूव करना, चाहे अपने लिए हो या फैमिली के लिए। कोशिश करती हूँ कि सुबह का स्टार्ट एक हेल्दी और एक्टिव रूटीन के साथ हो। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि सुबह से ही बहुत ही ज्यादा काम स्टार्ट कर लिए जाएं। एक छोटा सा मॉर्निंग रीसेट, बेड सेट करना, किचन को बेसिक लेवल पर रेडी करना और ब्रेकफास्ट का प्लान करना पूरे दिन के फ्लो को ज्यादा स्मूथ बना सकती है। ये एक सिंपल हैबिट है जो घर को मैनेज करने के साथ रूटीन में एक नेचुरल रिदम क्रिएट करती है। हैव अ रियलिस्टिक प्लान फॉर योर डे। होम मेकिंग में अक्सर प्रॉब्लम काम ज्यादा होने की नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये होती है कि हमें समझ नहीं आती कि पहले क्या काम करना है और किस काम को किस वक्त इम्पोर्टेंस देनी है। इसीलिए मैं दिन के स्टार्ट में या रात को पहले से एक सिंपल टू डू लिस्ट बना लेती हूँ जो काफी हेल्पफुल होती है कि कल के इम्पोर्टेंट टास्क क्या हैं। बट प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि हर मिनट का स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया जाए। लाइक घर की रूटीन में अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आती रहती हैं, बच्चों की नीड्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कोई एक्स्ट्रा काम, बिल्कुल इस फ्रिज की क्लीनिंग की तरह। इसीलिए एक फ्लेक्सिबल प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। मोस्टली आई एम ट्राइंग कि मैं हर जरूरी कामों को सबसे पहले करूं और हर छोटी चीज को एक ही वक्त में कंप्लीट करने का प्रेशर ना लूं। जब हमें अपनी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो दिन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होता है और काम भी बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के मैनेज हो जाता है। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम अपने दिन को कंट्रोल करें, ना कि दिन के काम हमें कंट्रोल करते रहें। ट्रस्ट में, सिंपल प्लान, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन को बहुत ईजी बना सकती है। और जब हम अपने घर के कामों को प्लानिंग के साथ मैनेज करती हैं तो छोटी छोटी चीजों को भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यूज करना सीख जाती हैं। यही छोटी छोटी हैबिट्स होम मेकिंग को सिर्फ इजी नहीं बनाती बल्कि हमें ज्यादा माइंडफुल भी बनाती हैं। एक्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट गोल्डन रूल भी इसी से रिलेटेड है। बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग का एक हिस्सा ये भी है कि हम हर जरूरत के लिए फौरन नई चीज खरीदने के बजाय पहले अपने घर में मौजूद चीजों को देखें और उन्हें क्रिएटिवली रीयूज करने की कोशिश करें। इससे अननेसेसरी वेस्ट कम होता है और अवेलेबल चीजों की वैल्यू भी समझ आती है। इसीलिए आज मैं बच्चों की पुरानी नोटबुक्स के साथ एक सिंपल सा DIY कर रही हूँ। इन नोटबुक्स में काफी पेजेस अभी भी बिल्कुल क्लियर और यूजेबल थे, इसीलिए मैंने उन्हें वेस्ट करने के बजाय दोबारा से यूज करने का सोचा। इस तरह पुरानी चीज एक नए पर्पस के लिए दोबारा यूजफुल बन जाती है। मैंने पुरानी कॉपी से साफ पेजेस को केयरफुली रिमूव किया था। सब पेजेस को सब्जेक्ट्स के हिसाब से सेपरेट कर लिया। लाइक इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू के पेपर्स को अलग अलग अरेंज किया ताकि दोबारा से यूज करना इजी हो। लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन से जरूरत के वक्त बच्चों के लिए भी पेजेस को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। उसके बाद मैंने पेजेस को इक्वली लाइन में सेट करके बाइंडिंग के लिए होल्स बनाए। इस काम के लिए मैंने नेल्स की हेल्प ली, जिससे नीडल को पास करना ज्यादा इजी हो जाएगा। छोटी सी टेक्निक है, लेकिन जब हम घर पर कोई DIY करते हैं तो ऐसी सिंपल ट्रिक्स काफी हेल्पफुल होती हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन इससे दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, चीजों की वैल्यू समझना, और दूसरी, अवेलेबल रिसोर्सेज को स्मार्ट वे में यूज करना। होम मेकिंग में भी ऐसी छोटी छोटी एफर्ट्स करके बजट और डेली मैनेजमेंट दोनों में सपोर्ट कर सकती हैं। मिडिल क्लास होम मेकिंग में हर चीज एक्सपेंसिव या परफेक्ट होना लाजमी नहीं है। हमारे लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी और प्लानिंग से घर की सिंपल चीजें भी यूजफुल बन जाती हैं, और इसी अप्रोच से रूटीन ज्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री फील होती है।
डोंट लेट स्मॉल टास्क पाइल अप। छोटी छोटी चीजों को ज्यादा डिले ना करें। घरदारी में अक्सर बड़े काम से ज्यादा स्ट्रेस उन छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से होता है जो हम सोचती हैं कि बाद में कर लूंगी। बाद में सीरियसली बाद में वही छोटी छोटी चीजें एक लंबी लिस्ट बन जाती हैं। एक किचन काउंटर पर रखी हुई चीजें, कपड़ों का छोटा सा पाइल या कोई छोटी सी चीज जो अपनी जगह पर वापस नहीं रखी जाती। ये सब काम अलग अलग देखें तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब ये एक्यूमुलेट हो जाए तो घर को मैनेज करना ज्यादा टायरिंग फील होने लगता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम सिर्फ कुछ मिनट्स में ही कंप्लीट हो सकते हैं उन्हें अननेसेसरी डिले ना करूँ। इस हैबिट का मतलब ये नहीं कि हर वक्त काम ही करती रहें, बल्कि इसका पर्पस ये है कि छोटी चीजें इतनी ज्यादा कलेक्ट ना हो के बाद में ज्यादा एफर्ट लगानी पड़े। ट्रस्ट में जब हम स्मॉल टास्क को टाइम पर हैंडल करती हैं तो घर का ओवरऑल फ्लो ज्यादा स्मूथ रहता है और डेली क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग भी इजी लगती है। देन क्रिएट सिंपल सिस्टम्स फॉर योर होम। हर चीज के लिए एक सादा सा सिस्टम बनाएं। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि घर की चीजों का एक फिक्स प्लेस और इजी रूटीन हो। जब सब घर वालों को पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है और उसे कैसे मैनेज करना है तो अननेसेसरी कंफ्यूजन कम हो जाती है। ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। स्मॉल आइटम से स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे कि किड्स के स्कूल आइटम्स के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस हो, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करना, डेली यूज की चीजों को इजीली एक्सेसिबल रखना। सब फैमिलीज का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, इसीलिए घर का सिस्टम भी उसकी नीड्स के मुताबिक होना चाहिए। जो मेथड किसी और के लिए परफेक्ट है जरूरी नहीं कि वो आपके घर के लिए भी वर्क करे। बिकॉज ये पर्पस नहीं कि घर मैगजीन जैसा परफेक्ट नजर आए, बल्कि ये है कि घर के मेंबर के लिए चीजें इजी हो जाएं, हमारी डेली रूटीन में अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो। बिलीव मी, एक सिंपल सिस्टम टाइम बचाता है, डिसीजन कम करता है और होम मेकिंग को ज्यादा मैनेजेबल बना देता है। डिक्लटर रेगुलरली। अपने घर को अननेसेसरी चीजों से ओवरलोडेड ना होने दें। घरदारी सिर्फ चीजों को अरेंज करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि हमें असल में किस चीज की जरूरत है। अक्सर हमारे घरों में चीजें इसलिए भी कलेक्ट हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर लेती हैं, या फिर किसी वक्त उनकी जरूरत महसूस होती थी लेकिन अब वो यूज नहीं हो रही होती। इसीलिए वक्त के साथ साथ घर की चीजों को रिव्यू करना हेल्पफुल होता है। जो चीजें यूज में नहीं आ रही होती या फिर जो गैर जरूरी स्पेस ले रही होती हैं, जो किसी और के काम आ सकती हैं, उनके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। डिक्लटरिंग का मतलब ये भी नहीं है कि घर में बहुत कम चीजें हों, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भी चीज घर में हो वो किसी पर्पस के साथ हो। जब घर में अननेसेसरी क्लटर कम होता है तो क्लीनिंग इजी हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना सिंपल हो जाता है और स्पेस ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। देन प्रिपेयर अहेड बट स्टे फ्लेक्सिबल। थोड़ी सी एडवांस तैयारियां अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। होम मेकिंग में प्लानिंग बहुत हेल्प करती है, लेकिन हर चीज को परफेक्ट शेड्यूल के मुताबिक चलाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए छोटी छोटी तैयारियां जो अगले दिन को इजी बना दें वो बहुत यूजफुल होती हैं। लाइक कपड़े प्रेस कर लेना या फिर किचन में कुछ बेसिक प्रिपेयर कर लेना। ये एफर्ट सुबह की रश को कम कर देती हैं और दिन की शुरुआत ज्यादा स्मूथली होती है। एक अच्छी होम मेकिंग रूटीन वही होती है जिसमें प्लानिंग भी हो और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने की स्पेस भी हो। एनीवेज, पेजेस को स्टिच करने के बाद थ्रेड को नीट लुक देने के लिए मैंने टेप से सिक्योर किया। देन एक सिंपल कवर लगाकर नोटबुक को रेडी कर लिया। कवर लगाने का पर्पस डेकोरेशन नहीं था, बल्कि पेजेस को प्रोटेक्ट करना भी था ताकि नोटबुक ज्यादा टाइम तक यूज हो सके। डिवाइड वर्क इनटू स्मॉल सेक्शंस। मैं सब कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। कभी कभी जब मैं पूरे घर को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रही होती हूँ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है। इसलिए बेहतर है कि बड़े कामों को छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया जाए। एक दिन सिर्फ किचन कैबिनेट्स का एक पोर्शन ऑर्गेनाइज करना, रूम के किसी एक कॉर्नर को रिफ्रेश करना। इस अप्रोच से काम हैवी फील नहीं होते और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी होता है। माना घरदारी एक डेली प्रोसेस है, हर चीज को एक ही दिन में कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता। छोटी छोटी प्रोग्रेस भी टाइम के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड और कंफर्टेबल होम क्रिएट करती हैं। देन सेव योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को भी मैनेज करें। होममेकर का दिन जस्ट टास्क की लिस्ट नहीं होती, हर काम के पीछे टाइम, एफर्ट और एनर्जी लगती है। इसीलिए अपनी कैपेसिटी को समझना भी बहुत जरूरी है। हर दिन सेम एनर्जी लेवल नहीं होता और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कोशिश करें कि इम्पोर्टेंट कामों को पहले करें और अपने लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालें। एक होम मेकर जब फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग फील करती है तो वो अपने घर के लिए ज्यादा अच्छी तरह अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखना सेल्फिश नहीं बल्कि एक हेल्दी रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि जान है तो जहान है। चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शन के प्रेशर के बजाय प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करें। कोई भी घर हमेशा चमकता दमकता और ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता। घरों में लोग रहते हैं, एक्टिविटीज होती हैं और डेली लाइफ चलती रहती है। इसीलिए अपनी एफर्ट्स को वैल्यू करना सीखें और यही बिग अचीवमेंट है। होम मेकिंग का पर्पस जस्ट एक
एक ब्यूटीफुल स्पेस बनाना नहीं बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां फैमिली कंफर्टेबल फील करे और सुकून महसूस हो। स्मॉल इम्प्रूवमेंट, कंसिस्टेंट हैबिट्स और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ये थे मेरे 10 गोल्डन रूल्स फॉर स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग। मेरी नज़र में हर होम मेकर का तरीका डिफरेंट होता है, किसी की रूटीन बिजी होती है, किसी की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं और इसी वजह से हमें अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। घर संभालना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कुछ दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ दिन सिंपल रूटीन के साथ गुजरते हैं। दोनों बिल्कुल ठीक है। कोशिश करें कि जस्ट अपने पीस को इम्पोर्टेंस दें और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम करें। देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।